के सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। वापस इस नियम को देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये गोल निशान है, इसका मतलब बंद पृष्ठ है, बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यदि बंद पृष्ठ किसी माध्यम में स्थित हो, तो अगर बंद पृष्ठ है वो किसी माध्यम में स्थित है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन, और अगर माध्यम निर्वात या वायु में है तो समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, यहां समेशन क्यू है वो बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग है। कुल विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स का बीजगणितीय योग। गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए हम जो पृष्ठ चयन करते हैं उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार हो सकती हैं। गाउस का नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। कूलॉम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हमने क्या किया? एक बिंदु ओ लिया जहां पर धनावेश क्यू स्थित है और जो स्वेच्छ आकार के बंद पथ से परिबद्ध है। अब यहां पर जो ये क्षेत्रफल अल्पांश में बांट दिया, तो एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया ds जो ई सदिश के साथ थीटा कोण पर है। पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds जिसकी q से दूरी कितनी है? r दूरी पर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम से तीव्रता क्या हो जाएगी? kq बटा r स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। समीकरण नंबर दे दिया 1। अब क्षेत्रफल अल्पांश के कारण, क्षेत्रफल अल्पांश के संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर, तो ई सदिश डॉट डी एस सदिश को क्या लिख सकते हैं? डी एस कॉस थीटा। यहां पर ई का मान रख दिया, डी फाई इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डी एस cos थीटा। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई। तो फाई क्या हो जाएगा? इसका पूरे का क्या कर देंगे हम? समाकलन कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। अब देखिए, आप हो गया R कैप तो सदिश रूप नहीं लिया है हमने, खाली E का परिमाण लिया है। तो यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? ds अपॉन R स्क्वायर cos थीटा। चूंकि ds cos थीटा बटा R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? d ओम, या घन कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घन कोण। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? फाई बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम। क्या आ जाएगा? डी ओम। अब इस डी ओम का मान कितना हो जाएगा? चूंकि डी ओम का मान है 4 पाई। कितना है? 4 पाई। तो यहां पर मान रख देंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान रख दिया 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है। ये डी ओम क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश से O पर बना घन कोण। तो ये गाउस का नियम आ गया। अंकित का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम
तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम में। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करना है। तो दिया है फाई इन बराबर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, फाई आउट निर्गत फ्लक्स कितना दे रखा है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। कुल विद्युत फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई आउट माइनस फाई इन, यानी 800 माइनस 400 तो कितना आया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। अतः गाउस के नियम से निकालते हैं। गाउस के नियम से फाई बराबर होता है समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना है 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। 400 और 8.85 का गुणा इससे करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 35.4 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस 10। क्लियर है। इस पॉइंट को मैं इधर लाऊंगा तो 3.54 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम, यानी 3.54 नैनो कूलम। अंकित क्वेश्चन दूसरा, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है 80 माइक्रो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। गोले का आवेश ज्ञात करना है और गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। दिया है, अपन त्रिज्या निकाल देंगे डायरेक्ट, तो आर बराबर हो जाएगा 2.4 बटा 2 यानी 1.2 मीटर। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अपन को दे रखा है 80 माइक्रो कूलम बटा मीटर स्क्वायर, यानी 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम बटा मीटर स्क्वायर। चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर। मान रखेंगे 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर। यहां गुणा करेंगे 320 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 इंटू 10 की घात माइनस 6। इन सब का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 1.45 मिली कूलम। अब अपन को ज्ञात करना है सेकंड, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मान अपन क्या आ गया है, तो फाई बराबर हो जाएगा 1.45 mc, यानी कि क्या हो गया 10 की घात माइनस 3। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। तो टोटल क्या हो जाएगा आपके, ये जो भाग दोगे तो 1.63 इंटू 10 की घात 1.63 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। गाउस नियम के अनुप्रयोग, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए अपन को दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखो तीनों अनुप्रयोग में दिशा ज्ञात करने का सेम फॉर्मूला मेथड है। तो देखिए अनंत रेखीय आवेशित तार है ए बी,
यहां पर आवेश वितरित है, ये इसका मध्य बिंदु है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां हमने एक अल्पांश ले लिया A1 और ये ले लिया A2। यहां केंद्र O से समान दूरी पर A1 और A2 दो हमने अल्पांश ले लिए। इसके कारण विद्युत क्षेत्र था वो DE1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र था वो है DE2। ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है, तो ये कोण भी क्या होंगे आपस में, थीटा और थीटा। अब देखिए दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके घटक लेंगे। तो घटक लेंगे तो जहां थीटा होता है वहां तो cos थीटा आता है, तो D2 cos थीटा और यहां D2 sin थीटा। इधर आ जाएगा D1 sin थीटा और वापस D1 cos थीटा। अब देखिए अपन को पता है समान डिस्टेंस है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो D1 और D2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो D1 और D2 आपस में बराबर होने के कारण जो इसके लंबवत घटक है D1 sin थीटा और D2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तथा D1 cos थीटा और D2 cos थीटा परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात दिशा क्या कहां होगी, दिशा है वो ओपी दिशा में होगी, तार के लंबवत ओपी दिशा में होगी। रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए एक L लंबाई के सममित बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना करते हैं जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। देखिए ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना लिया, ये तार है A B, इसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। अतः यहां गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा, देखो आपको पता है यहां पर तार है तो तार के ऊपर अनुदिश है मतलब रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। तो यहां पर क्या आ जाएगा, समेशन Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा L, क्योंकि Q बराबर लैम्बडा बराबर Q अपॉन L होता है, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्बडा L। गाउस के नियम से फाई बराबर E सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर E सदिश डॉट ds सदिश लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो गाउसियन पृष्ठ है उसको तीन पलकों में बेलनाकार गाउसियन
पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए ये बेलन है, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, दो तो वर्ताकार फलक हो गया और ये एक वक्र पृष्ठ हो गया। तो 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है ऊपरी वर्ताकार फलक S1, ये S1 दे दिया। ठीक है, इसका जो पृष्ठ है वो क्या होगा, लंबवत होगा, और विद्युत क्षेत्र सेकंड है निम्न वर्ताकार फलक S2, तो ये S2, इसका सदिश क्षेत्रफल नीचे की तरफ होगा और ये S2, और तीसरा हो जाएगा वक्र पृष्ठ S3। वक्र पृष्ठ S3। अब ऊपर लिख लेते हैं अतः E सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए 3 भागों में विभक्त किया है। S1 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस S2 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस S3 E सदिश डॉट ds सदिश बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के लिए देखिए EDS cos 90 आ रहा है, तो EDS cos 90 प्लस S2 के लिए भी EDS cos 90 आ रहा है, दोनों के बीच में कौन 90 डिग्री का है, प्लस S3 देखो इसमें 0 डिग्री है, तो EDS cos 0 बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस cos 0 का मान 1 होता है, EDS बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी cos 0 का मान 1 हो गया। S3 इस EDS इज इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ पर प्रत्येक या बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, देखो बेलन के कहीं पर भी अपन देखें तो यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ई क्या आ जाएगा बाहर, ई कांस्टेंट हो जाएगा, तो ds इज इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट या E इंटू बेल, देखो ds का मतलब क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, तो 2 पाई r h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ h की जगह अपने क्या आएगा l, तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई r l बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ds बराबर 2 पाई r l बेलन या गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां L से L कट जाएगा, बाकी यहां पे नीचे आ जाएगा इसके,
E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr/ε0। सदिश रूप में लिखेंगे तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2πr/ε0 r कैप। तो ये आपके आ गई अनंत आवेशित रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अपने पास जो E का मान आया है वो क्या आया है, लैम्डा अपॉन 2πr/ε0, अर्थात E समानुपाती लैम्डा तथा E व्युत्क्रमानुपाती R, अर्थात स्पष्ट है विद्युत अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के समानुपाती तथा दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E व R में ग्राफ या आलेख, E और R में व्युत्क्रम है, ये E और ये R, E व्युत्क्रमानुपाती R का ग्राफ ऐसा बनेगा। E व सिग्मा में ग्राफ, सॉरी लैम्डा में ग्राफ, तो ये समानुपाती है तो सीधी रेखा आएगी। एग्जाम्पल 2.10, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम बटा मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अभी अभी हमने अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, वही फॉर्मूला लगाएंगे। दिया है रेखीय आवेशित घनत्व 2 लैम्डा बराबर 2 माइक्रोकूलम बटा मीटर, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम बटा मीटर। R बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 × 10⁻² मीटर या 2 × 10⁻1 मीटर। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2πr/ε0। मैंने आपको बताया हुआ है 2πε0 r। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के लिए अपन को क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा, क्योंकि अपन को नीचे 1/4πε0 का मान है अपने पास, तो 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 r 1/4πε0 का मान है, या मान रख लेते हैं E बराबर 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁹। यहां पर 2 लैम्डा का मान कितना है, तो लैम्डा का मान है 2 × 10⁻6 बटा R का मान है 2 × 10⁻1। 2 से 2 कट गया, तो यहां पर देखो लिख लेता हूं E बराबर क्या आ जाएगा 18 × ये 10⁻1 ऊपर आ जाएगी तो 10 हो जाएगी, तो 18 × 10⁻4 या E बराबर 1.8 × 10⁵ न्यूटन बटा कूलम। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आंकिक क्वेश्चन 5, अनंत रेखीय आवेशित तार पर एक और न्यूमेरिकल है ये। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 ×
10⁴ न्यूटन बटा कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है अपन को। दिया है r बराबर 2 सेंटीमीटर या r बराबर 2 × 10⁻² मीटर तथा विद्युत क्षेत्र E बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन बटा कूलम। हम जानते हैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E = λ/2πε0 r। न्यूमेरिकल के लिए हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये 4πε0 r। 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं अपन? k लिख सकते हैं तो 2k λ/r। तो यहां से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? Er/2k। क्लियर है? इसके बाद में देखिए इधर लैम्डा है, ई का मान रख दो 9 × 10⁴ आर का मान है 2 × 10⁻²। तो के का मान क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 10 की घात कितनी आ गई? देखो ऊपर क्या रहेगी? -11 और ये है 10 की घात 4 तो 10 की घात -7। देखिए आवेश घनत्व है तो कूलम बटा मीटर। तो लैम्डा का मान क्या आ गया? 10 की घात -7 कूलम बटा मीटर।